जय माँ गायत्री। मित्रों, आज मैं पुनः एक और नई कहानी लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज की कहानी महर्षि विष्णुदास ब्रह्मचारी जी की है। घटना लगभग 150 वर्ष पुरानी है। जयपुर के बूढ़ा देवल गांव में दधीची वंश के दहियावा परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उनका नाम विष्णुदास ब्रह्मचारी था। वह 8 वर्ष की आयु से ही गायत्री उपासना में प्रवृत्त हुए तथा आगे चलकर एक महान गायत्री उपासक के रूप में प्रख्यात हुए। विष्णुदास परिवार की स्थिति ठीक न होने के कारण चिंतित रहा करते थे। भला माँ से क्या छिपा था। एक रात माँ गायत्री ने स्वप्न दिया कि अमुक स्थान पर जमीन में धन गिरा है, अपनी आवश्यकता के अनुसार खोद कर निकाल लो। ब्रह्मचारी जी माँ की आज्ञा मानकर निर्देशित स्थान को खोदने लगे। नित्य खोद कर धन निकालते तथा अपने आसन के नीचे रख देते। उनकी माँ भी साथ ही रहा करती थी। उनकी माँ को शंका हुआ कि पुत्र कुछ करता तो नहीं, फिर धन कहाँ से आता है। इसीलिए उन्होंने एक दिन आसन उठाकर देखा। ब्रह्मचारी जी को मालूम हुआ कि माँ गायत्री की कृपा से धन प्राप्त होने की बात माँ को मालूम हो गई है। उन्होंने दूसरे को भी बता दिया। उनको बड़ा दुख हुआ। वे पुष्कर नामक स्थान पर जाकर गायत्री का विशेष जप करने में प्रवृत्त हो गए। पुष्कर की एक झोंपड़ी में उन्होंने गायत्री पुष्चरण शुरू किया। इस प्रकार 24-24 लाख के 3 पुष्चरण किए, फिर भी उनको कोई विशेष दृष्टिगोचर नहीं हुआ। उन्होंने समझा कि उनका तप व्यर्थ गया और स्वयं दुखी होने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके पीछे 3 बड़ी बड़ी चिताएं जल रही है और आकाशवाणी हुई कि जन्म जन्मांतर में तुमने 3 ब्रह्म हत्याएं की थी, जो इस तप के प्रभाव से निर्मूल हो गई। आगे बढ़ो, अब सिद्धि प्राप्त होगी। अब नए उत्साह के साथ फिर गायत्री तप में लग गए। तप के तेज से सर्वत्र उनकी कीर्ति फैल गई। बड़े बड़े राजा उनकी झोपड़ी की धूल सिर पर लगाने लगे। जयपुर और जोधपुर के महाराज स्वयं उनकी सेवा में उपस्थित होने लगे। उदयपुर के महाराजा ने अपने यहाँ उनको बुलवाने का भारी आग्रह किया। ब्रह्मचारी जी ने कहा, हमारे पुरस्चरणों की पूर्णाहुति ब्रह्मभोज दक्षिणा आदि से नहीं हुई है, इसीलिए हम कहीं नहीं जा सकते हैं। महाराज ने स्वयं पूरा करने का वचन दिया और ब्रह्मचारी जी को उदयपुर ले गए। उदयपुर में उनका शाही स्वागत किया गया और पुरस्चरण की पूर्णाहुति का सब कार्य आनंद के साथ संपन्न किया गया। ब्रह्मचारी जी की आज्ञा से महाराज ने और भी अनेक धार्मिक कार्य संपन्न किए। ब्रह्मचारी जी के तप के प्रभाव से असंख्यों का कल्याण हुआ। वे ब्रह्मनिष्ठ और गायत्री उपासक बनने के लिए प्रयत्नशील रहे। उनके प्रभाव और उपदेश से कई ब्राह्मणों ने गायत्री की शरण ली और परम कल्याण का लाभ प्राप्त किया। तो मित्रों, हमने देखा कि कैसे ब्रह्मचारी जी ने गायत्री माता की जाप से बहुत सारे लोगों के कल्याण किए। ये कहानी यहीं तक थी। आगे एक और नई कहानी लेकर हम जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय माँ गायत्री।